अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज बात होगी मौलाना फजल रहमान के करतूतों के बारे में, जिसे उर्फ़ आम में मौलाना डीज़ल भी कहा जाता है। आखिर इसने फ़ौज मुखालिफ बयानिया क्यों दिया? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसकी चीखें क्यों निकल रही हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना फजल रहमान की चीखें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े वोटर्स अफ़गानी, जिन्हें पाक फ़ौज ने पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया है, और जनरल आसिम मुनीर इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला जाए ताकि दहशतगर्दी कम हो सके। फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, ये सब सपोर्टर हैं एक दूसरे के, और ये पाकिस्तान में हल्ला गुल्ला और दहशतगर्दी कर रहे हैं। इन सब को सपोर्ट कर रहा है मौलाना। और मौलाना चूँकि इसके 3-4 बच्चे हैं, इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं इनको फ़ौज में भेजूँ। फ़ौज मुखालिफ बयानिए की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जो वोटर था अफ़गानी, वो टूट गया है। इसका काफ़ी हद तक वोटर ख़त्म हो चुका है। फितनतुल ख़वारिज हिंदुस्तान के साथ, BLA के साथ इसके तल्लुकात थे। अफ़गानिस्तान में जाकर इनके साथ मुलाकातें करना, और ये सारे काम, ये सारी मुखबरियाँ, ऐवानों में बैठ के ये बंदा मुखबरियाँ करता रहा। 20 से 25 साल तक तो ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा। उसने कश्मीर के लिए क्या किया? आज कश्मीर में जॉइंट कालादम कमेटी जो है वो भी सर उठा रही है। आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? क्या ये इंडिया और इसराइल के बयानिए पर काम नहीं कर रहा? पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इसका पाक फ़ौज मुखालिफ जो बयानिया है, इससे ज़ाहिर होता है कि ये इंडिया और इसराइल की शेप पर ये बयान दे रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के शहर कसूर, जो इंडिया के बॉर्डर पर वाक़ है, वहाँ पर खड़े होकर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देना और ये कहना कि शहीद और गाज़ी सिर्फ़ पेटी बाँधते हैं तनख्वाह लेने के लिए, ये शहीद होते हैं तो हमारे ऊपर एहसान नहीं करते। बहुत गलत बात की इस बंदे ने। इसको पता नहीं है कि कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि इस्लामी रियासत की हिफाजत के दौरान अगर एक आँख रात पूरी जगराता करती है, जागती है, तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। इसकी सारी ज़िंदगी की बातें इस मौलाना की एक गाज़ी और शहीद की एक दिन की या एक हल्की सी इबादत के बराबर नहीं हो सकती। उनकी जूते की खाक के बराबर भी नहीं ये हो सकता। जो ये बयान दे रहे हैं, इसे ये पता नहीं कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की ऐसी फ़ौज है जो कि पूरी दुनिया में मानी हुई फ़ौज है। ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में मामलात को संभाल रही है, बल्कि एक ग़ज़वा हिंद कर रही है। यूँ समझ लें कि ये ईरान के मुज़ाकरात कराने के लिए, बोस्निया में कोई मसला हो, कहीं पर भी कोई मसला हो, सैलाब आएँ, कोई भी मसला हो, तो पाक फ़ौज सामने आती है। क्या इस मौलाना की वो डंडा बरदार खाकी फ़ौज जो है वो सामने आती है? उसको भेजे बॉर्डरों पर लड़े, हम फ़ौज हटा लेते हैं, इसको भेजे। क्या ये डंडा बरदार फ़ौज वहाँ जाकर लड़ेगी? ये जाहिल और अनपढ़ लोग इसके साथ मदरसों वाले शामिल हुए हुए हैं। क्या मदरसों में यही तालीम ये दे रहा है? इसके सिर्फ़ मदरसे चल रहे हैं, वहाँ से फंडिंग आ रही है, इसके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, इसके फंडिंग आ रही है। इसको इस हुकूमत में हिस्सा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये पाक फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानिया देने पर मजबूर हो गया। कुछ इंडिया और इसराइल की शय है, इसको पीछे से फंडिंग हो रही है, जिसकी बिना पर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। इस शख्स को ये सोचना चाहिए कि जिस मुल्क ने इसको इतना इस काबिल बनाया कि ये आज मदरसे चला रहा है, पेट्रोल पंप्स चला रहा है, ये सारी इसकी फंडिंग के ज़राए हैं। यहाँ से सऊदीया और मुख्तलिफ़ अरब कंट्रीज़ से फंडिंग लेकर इनको चलाता है और अपनी अय्याशी पर ख़र्च करता है। अरबों खरबों की इसने प्रॉपर्टी बनाई हुई है। कहाँ पे गए इसकी शहादत के और ये जज्बे जो हैं? यहाँ पर ये सिर्फ दीन का लबादा ओढ़ के लोगों को पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। पाक फ़ौज जो दुनिया की बेहतरीन मानी हुई फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ बयान देने से पहले इसको सोचना चाहिए था। बहुत गलत बयान दिया इसने, और अल्लाह के कानून को भी इसने तोड़ा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो तो ज़िंदा है, हमारे हाथ से खुराक खाते हैं, हमारे हाथ से रिज़्क लेते हैं। इसलिए शहीदों के बारे में इस तरह के बयानात देना बहुत अल्लाह को भी नापसंद है। तो उम्मीद है दोस्तों, इस जाहिल इंसान की ये जो बयान था, ये बयानिया रद्द हो जाएगा, इससे मुंह की खानी पड़ेगी, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर हैं, इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक शेयर लाजमी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।